नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं, क्या एआई से बिजनेस बनाना सिर्फ कोडिंग जानने वालों का खेल है? मतलब अगर कोई खुद को टेक पर्सन नहीं समझता तो क्या ये एआई वाली ट्रेन छूट जाएगी? हाँ, ये सवाल आजकल बहुतों के मन में है। और इस पर बात करने के लिए हमारे पास एक बढ़िया सोर्स है, यूट्यूबर कैलम जॉनसन का ग्रेग आइजनबर्ग के साथ इंटरव्यू। ग्रेग आइजनबर्ग, हाँ, वो बंदा जिसने 30 साल से पहले ही 3 टेक कंपनियां बनाई और बेच दी। और कमाल की बात यह है कि उनके पास कोई, जिसे कहते हैं ना, पारंपरिक टेक बैकग्राउंड नहीं था। बिल्कुल, कोई फैंसी टेक डिग्री नहीं। तो आज ग्रेग के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई एआई बिजनेस शुरू करने के लिए असल में क्या चाहिए होता है और कैसे ये जो रोजमर्रा की छोटी मोटी दिक्कतें हैं ना, हाँ, वो भी लाखों करोड़ों के बिजनेस आइडियाज बन सकती हैं। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो ग्रेग का पहला पॉइंट ही ये है कि ये सोचना कि एआई बिजनेस सिर्फ टेक वालों के लिए है, ये एक लिमिटिंग बिलीफ है, बिल्कुल एक सीमित करने वाली सोच। असल में एआई सबके लिए, मतलब सबके लिए मौके बना रहा है। ओके। इसे समझने के लिए ना स्मार्ट और डम सॉफ्टवेयर का फर्क समझना जरूरी है। स्मार्ट और डम सॉफ्टवेयर? अच्छा, हाँ, पहले का जो सॉफ्टवेयर था उसे हम डम कह सकते हैं। मतलब उसको चलाने के लिए लगातार इंसान की जरूरत पड़ती थी। जैसे सेल्स का डेटा है तो वो हाथ से डालना पड़ता था, मैनुअली। हाँ, समझ गई। मतलब उसे हर कदम पर बताना पड़ता था। सही पकड़ा। लेकिन अब जो एआई वाला सॉफ्टवेयर है वो स्मार्ट है। उसमें क्या कहते हैं, खुद सोचने समझने की कैपेसिटी है। इंसानी दिमाग की तरह काम कर सकता है काफी हद तक। आप सोचिए, एक एआई सेल्स पर्सन जो खुद ही आपके लिए ग्राहक ढूंढे, उन्हें स्कोर करे। अरे वाह। और मजे की बात यह है कि उस डम सॉफ्टवेयर ने मतलब खरबों डॉलर की इंडस्ट्री खड़ी कर दी। बिल्कुल, खरबों डॉलर की। तो ये स्मार्ट सॉफ्टवेयर तो पता नहीं क्या करेगा। ग्रेग का यही कहना है कि हम एआई की असली ताकत को अभी भी कम समझ रहे हैं। अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। और ग्रेग यहाँ 2 बड़े मौकों की तरफ इशारा करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, क्या है वो मौके? पहला, जो मौजूदा बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं ना, अच्छा, जैसे एडोबी है, monday.com है, हाँ, जो मार्केट लीडर्स हैं, उनको टक्कर देना। एआई के मदद से उनके जैसा ही काम करने वाला लेकिन शायद सस्ता या शायद मुफ्त सॉफ्टवेयर बनाना। अरे सोचिए, अगर आप उनका सिर्फ 1-2% मार्केट भी ले लें, वाह, तो वो कितना बड़ा बिजनेस बन सकता है। सही बात है। मतलब जमे जमाए खिलाड़ियों को चैलेंज करना एआई के दम पर। हाँ। और दूसरा है कंसल्टिंग और एजेंसी बिजनेस में, जैसे मैकिन्जी जैसी बड़ी महंगी कंपनियां हैं, हाँ, जो लाखों करोड़ों चार्ज करती हैं। उनके काम को एआई से करके देना सस्ते में। जैसे एक जूनियर एआई एनालिस्ट बना दिया जो फटाफट रिसर्च और एनालिसिस कर दे। यहाँ भी मतलब अरबों डॉलर कमाने का मौका है, बहुत बड़ा स्कोप है। तो फिर इस एआई की दुनिया में कामयाब होता कौन है? मतलब क्या कोई खास बात होनी चाहिए? ग्रेग के हिसाब से कामयाब वो लोग होते हैं जो जिज्ञासु हैं, क्यूरियस, ओके। जो नए एआई टूल्स को आजमाने से डरते नहीं, और जरूरत पड़े तो शुरुआती मतलब बिगिनर बनकर सीखने से हिचकिचाते नहीं। अच्छा, बिगिनर्स माइंडसेट। बिल्कुल, वो परफेक्शन का इंतजार नहीं करते। सोचते हैं कि 90-95% भी टूल तैयार है तो चलो शुरू करते हैं, सीखते हैं। और फेल कौन होते हैं? फेल वो होते हैं जो डरते हैं, सोचते हैं अरे यार ये अपने बस का नहीं, या फिर टूल के एकदम परफेक्ट होने का इंतजार करते रहते हैं। वो माइंडसेट का फर्क है। और आजकल पहुंचना भी तो कितना आसान हो गया है लोगों तक। सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, एक्स। हाँ, इन प्लेटफॉर्म से दुनिया भर के अरबों लोगों तक मुफ्त में पहुंच सकते हैं और उनके पास क्रेडिट कार्ड भी है। सही कहा। और जब आप इस पहुंच को, इस डिस्ट्रीब्यूशन को एआई ऑटोमेशन से जोड़ते हैं तो फिर तो संभावनाएं अनंत है। इसी को लेकर ग्रेग ने एआई बिजनेस बनाने का एक 5 स्टेप फ्रेमवर्क भी दिया है। अच्छा, एक फ्रेमवर्क, बताइए। पहला कदम है पेनफुल वर्कफ्लो को पहचानना। पेनफुल वर्कफ्लो मतलब कोई ऐसा काम जो बहुत थकाने वाला हो, उबाऊ हो या मुश्किल हो? हाँ बिल्कुल, ऐसा कोई भी काम जिससे एआई आसान बना सकता है। अपने रोज के काम में ऐसी चीजें ढूंढनी है। ग्रेग का एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहना है। क्या? कि सॉफ्टवेयर में जहाँ भी एक्सपोर्ट बटन दिखे ना, एक्सपोर्ट बटन, हाँ, समझ लीजिए वहाँ $1 मिलियन से $100 मिलियन का एआई बिजनेस छुपा हो सकता है। अरे वाह, एक्सपोर्ट बटन में कैसे? जैसे बैंक स्टेटमेंट एक्सपोर्ट करते हैं, फिर खर्चों को अलग अलग कैटेगरी में डालते हैं। ये आम काम है पर थकाने वाला है, एआई ये कर सकता है। कमाल है, ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। अच्छा, अगला कदम क्या है? दूसरा कदम, जल्दी से एक मिनिमम लवेबल प्रोडक्ट MLB लॉन्च करना। MLP
मिनिमम लवेबल प्रोडक्ट। मतलब परफेक्ट नहीं, पर काम चलाऊं और लोगों को पसंद आए। हाँ बिल्कुल। परफेक्ट बनाने में महीनों मत लगाओ, एक बेसिक वर्जन बनाकर मार्केट में उतारो और फीडबैक लो। लोगों से पूछो क्या अच्छा है क्या बुरा। और इसके लिए कुछ टूल्स ग्रेग ने जिक्र किया था शायद। हाँ किया था, जैसे V0 जो AI से घंटों में वेबसाइट डिजाइन कर सकता है, और मेनिस जो एक AI रिसर्च एजेंट की तरह मार्केट रिसर्च वगैरह कर सकता है। ये आइडिया को हकीकत बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट बन गया, बेसिक ही सही, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट बनाना तो काफी नहीं होता, राइट? स्टार्टअप्स अक्सर यूजर्स की कमी से फेल होते हैं। एकदम सही कहा। इसीलिए तीसरा कदम है रोज डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना। मतलब लगातार कंटेंट पोस्ट करना, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना रोज। चौथा कदम है रिटेंशन पर ध्यान देना। रिटेंशन यानी यूजर्स को बनाए रखना। ये पक्का करना कि लोग आपके प्रोडक्ट को बार बार इस्तेमाल करें। इसके लिए प्रोडक्ट की कोर लूप, मतलब उसकी सबसे जरूरी वैल्यू, उसे समझना और बेहतर बनाना जरूरी है। सिर्फ डेटा मत देखो, यूजर्स से बात करो। वॉइस ऑफ कस्टमर। एग्जैक्टली। समझो कि उन्हें क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं। ओके, और आखिरी पांचवा कदम क्रिएटर्स के साथ पार्टनरशिप करना। सोशल मीडिया क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर। हाँ, जो लोग पहले से पॉपुलर हैं, जिनके पास ऑडियंस है, उनके साथ मिलकर काम करने से प्रोडक्ट तेजी से स्केल कर सकता है और लोगों का भरोसा भी बनता है। ग्रेग का सुझाव है कि क्रिएटर्स को सीधे डीएम करो, उन्हें वैल्यू दो, डरो मत। अच्छा, ग्रेग ने खुद भी ऐसा किया है? हाँ, उन्होंने बताया कि खुद इसी तरीके से अपनी कंपनी के लिए प्रेस कवरेज हासिल की थी, बस हिम्मत करके पहुंच गए थे। वाह, तो मतलब निचोड़ ये है कि एआई का ये जो दौर है, ये सिर्फ टेक गुरुओं के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारी रोजमर्रा की जो मुश्किलें हैं, जो उबाऊ काम है, वही अगले बड़े बिजनेस आइडिया का सोर्स बन सकती हैं। सही सोच, नए टूल्स को ट्राई करने की हिम्मत और लगातार कोशिश, इन चीजों से कोई भी इस एआई क्रांति का हिस्सा बन सकता है और उसका फायदा उठा सकता है। हाँ। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है। हाँ, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और नजरिए की बात है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही। अब श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। अपनी जिंदगी, अपने काम में ऐसी कौन सी मुश्किल या थकाऊ प्रक्रिया है जिसे लगता है कि एआई की मदद से बेहतर बनाया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।